नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। इसी के साथ ही ये खबरें पहले से ही आ रही थी कि जब वोटों की काउंटिंग हो रही थी तभी ये माना जा रहा था कि जगदीप धनखड़ का जीतना लगभग तय है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के जो सांसद है उनकी संख्या अकेले ही 394 है। आपको बता दें इसी के साथ ही लगातार एनडीए के अलावा विपक्षी पार्टियों से भी समर्थन जगदीप धनखड़ को मिल रहा था। फिर चाहे जेडीयू, बीजेडी या फिर बीएसपी की बात करें, इन सभी पार्टियों ने अपना समर्थन एनडीए उम्मीदवार को दिया। इसी के साथ ही अगर हम बात करें विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का, तो हालांकि विपक्षियों का सहयोग उनको दिखाई दिया, इसके बावजूद भी वो जो है आंकड़ों तक नहीं पहुंच पाई और उनको हार का सामना करना पड़ा। आपको बताते हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ को कितने वोटों से ये जो बहुमत है उन्होंने पाया है और इसी के साथ ही वो उपराष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। आप सीधे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि कैसे बहुमत का आंकड़ा जगदीप धनखड़ को मिला है और इसी के साथ ही जो जश्न का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। जो उनका राजस्थान का पैतृक गांव है वहां पर भी लोग जश्न मना रहे हैं। इसी के साथ ही दिल्ली में भी बाकायदा बीजेपी और इसी के साथ ही जो तमाम मंत्री हैं वो भी इस बात को लेकर के खूब जश्न मना रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के यहाँ रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही जगदीप धनखड़ उनके घर पर पहुंचे और ये जो खुशी का माहौल है उसको लेकर के पहले ही लोग उत्साहित थे, क्योंकि ये जो चुनाव है वो मात्र एक औपचारिकता मानी जा रही थी, क्योंकि आंकड़े पहले से ही ये दर्शा रहे थे कि जगदीप धनखड़ को ही जीत हासिल होने वाली है। इसी के साथ ही अगर टीएमसी पार्टी की बात करें तो टीएमसी पार्टी ने दरअसल ये ऐलान किया था कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी और वो इसको लेकर के मतदान भी नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद देखने को मिला था कि टीएमसी के 2 सांसदों ने इस पर वोटिंग की। हालांकि तस्वीरें अभी साफ नहीं हो पाई है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है जगदीप धनखड़ के फेवर में या फिर मार्गरेट अल्वा के फेवर में, लेकिन टीएमसी के 2 सांसदों ने वोट किया है, ये बात तय है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में, तो लगातार कहा जा रहा था कि जगदीप धनखड़ का पलड़ा बहुत ही मजबूत है। इसी के साथ ही ये दोनों ही राज्यपाल रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ की बात करें तो वो बंगाल के अभी हाल ही में राज्यपाल रहे हैं और उन्होंने बंगाल को लेकर के बहुत ज्यादा काम किया है, उसके विकास को लेकर के, और जिस तरीके से वहां पर करप्शन को अंजाम दिया जा रहा था तो इसको लेकर के भी बार बार वो आवाज उठाते हुए दिखाई दिए थे और इसी के साथ ही बार बार केंद्र सरकार पर इस पर कार्रवाई करने को लेकर भी बातें करते हुए जगदीप धनखड़ दिखाई दिए थे। आपको बता दें देखने को मिला कि उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों में 780 सांसदों में से 725 सांसदों ने वोट किया और लगातार इन वोटों की काउंटिंग की गई। आज सुबह ही इसकी शुरुआत हुई थी, वोट डालने की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मतदान करके इस वोट को शुरू किया। इसी के साथ ही देखने को मिला कि विपक्ष की सोनिया गांधी और इसी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर आए थे अपना मतदान देने के लिए। इसी के साथ ही तमाम नेता, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के अमित शाह समेत तमाम ऐसे नेता थे जो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने अपना कीमती वोट दिया और इसी के साथ ही ये जो वोट है वो खत्म हुआ। उसके बाद आज ही के दिन ये काउंटिंग शुरू हुई और ये रिजल्ट सामने आया कि किस तरीके से ऐतिहासिक आंकड़ों के साथ जगदीप धनखड़ ने ये जीत दर्ज कराई। इसी के साथ ही ये शुरू से ही कहा जा रहा था कि मार्गरेट अल्वा को जो विपक्षियों के द्वारा उतारा गया है, हालांकि साझा उम्मीदवार के तौर पर मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा की गई थी और इसी के साथ ही देखने को मिला था कि टीएमसी और कांग्रेस पार्टी में किस तरीके की दरारें भी आई, क्योंकि टीएमसी उनके नाम को लेकर के सहमत नहीं थी और इस वजह से भी उन्होंने इस चुनाव से दूरी बना करके रखी थी और ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा था कि कोई भी सांसद
मार्गरेट अल्वा या फिर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट नहीं डालेगा, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिला था कि कैसे द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जमकर लोगों का समर्थन मिला था, विपक्षियों का समर्थन मिला था और लोगों ने क्रॉस वोटिंग भी की थी। तो ये जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तब भी एनडीए की ओर से ऐसा दमदार उम्मीदवार उतारा गया था जिसको लेकर के पहले ही जीत सुनिश्चित कर ली गई थी। और इसी के साथ ही देखने को मिला कि एनडीए ने जब जगदीप धनखड़ का नाम का ऐलान किया उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तो उनकी भी जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी। ये जो वोटिंग का सिलसिला था वो बस एक औपचारिकता मात्र ही रह गया था, क्योंकि सीधे तौर पर आंकड़े ही दर्शाते हैं कि बीजेपी के उतने सांसद पर्याप्त है, 394 उनके सांसद हैं, जो अपने आप में ही एक आंकड़ा है और इस जीत को हासिल करने के लिए उनका ही आंकड़ा पर्याप्त है। वहीं एनडीए के पास भी टोटल आंकड़े थे। इसके अलावा उन्हें जिन पार्टियों से समर्थन मिला, चाहे फिर वो बीजेडी हो, बीएसपी हो या फिर जेडीयू हो, तो उनके भी जो आंकड़े हैं सभी को अगर समाहित किए जाए तो ये जो आपकी स्क्रीन पर आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो दिखाता है कि कितना बड़ा आंकड़ा जगदीप धनखड़ को मिला। आपको बता दें आज सुबह से ही इसको लेकर के वोटिंग हो रही थी और तमाम नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया और अपना मतदान किया। इसी के साथ ही देखने को मिला कि उपराष्ट्रपति चुनाव में 92% वोटिंग की गई है सांसदों के द्वारा। इसी के साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो वहां पे एक समीकरण सेट किया गया कि कैसे पिछड़े वर्ग और आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए उनके नाम की घोषणा की जाती है। फिर देखने को मिला कि कैसे भारी जन समर्थन उनको मिलता है और ऐतिहासिक जीत उनके खाते में हासिल होती है। इसी के साथ ही जगदीप धनखड़ के नाम का भी जब ऐलान किया गया तो यही कहा गया कि ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसके लिए समीकरण सेट किया जा रहा है, क्योंकि तमाम देखा गया था जो विपक्षी हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि जो बीजेपी है, एनडीए है, वो किसानों के हित में काम नहीं करती, किसानों के हित में नहीं सोचती। आपको बता दें जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं और राजस्थान और हरियाणा से जिले इलाकों में किसानों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं राकेश टिकैत भी इस बात में राजनीति करते हुए भी नजर आए थे। तो ये राकेश टिकैत के लिए भी बड़ा झटका है और ये साबित करता है कि जिस तरीके से एनडीए ने जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया और आज वो उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज करा ली है, तो कहीं ना कहीं ये किसानों की भी जीत है जगदीप धनखड़ के साथ और ये राकेश टिकैत जैसे नेताओं के लिए भी बड़ा झटका है जो कि किसानों को लेकर के राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शुरू से ही कहा जा रहा था कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सेट किया गया एनडीए का समीकरण है, फिर चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के हो या फिर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो। जब भी दोनों लोगों के नामों का ऐलान किया गया, चाहे फिर वो द्रौपदी मुर्मू हो या फिर जगदीप धनखड़ हो, तो इनके नाम के ऐलान के बाद से ही न सिर्फ एनडीए बल्कि विपक्षियों ने भी इनके नाम का समर्थन किया और इनके फेवर में वोटिंग की और इनको ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।